हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, हम लोग आज ये उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे f इक्वल टू आर बाई टू या फिर r इक्वल टू 2f। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ एक फिगर बना लिया है उत्तल दर्पण वाला, ठीक ना। ये उत्तल दर्पण हो गया और इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य अक्ष हो गया और इसको मैंने जो सी है ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहे तो वक्रता केंद्र। ओके, एंड जो ये एफ है वो क्या हो गया जी, फोकस हो गया। और ये मैंने इसको कलई कर दिया है, ये साइड साइड से ये मैंने इसको क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। किस चीज से कर दिया है कलई जी, रजत चांदी से। ओके, अब सबसे पहले करते क्या है, हम इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कुछ बातें, इसको भी समझेंगे। इसके समानांतर मैंने क्या किया है, रेखा खींचा और इस रेखा का नाम हमने क्या रख दिया जी, ए और बी। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ए और बी। अब आप जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा जाएगा तो परावर्तन के बाद कहां से लौटेगा, फोकस से। तो इसको हम क्या करेंगे जी, इसको फोकस से मिला देते हैं। ये रहा आपका फोकस। अब कहेंगे सर डॉटेड से इसको क्यों मिलाया आपने, तो ये हमने कल्पना किया कि ये इधर गया है ना, ये यहाँ पे दर्पण के जो फोकस है वहां गया, ये हम कल्पना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दर्पण जो तो है उसका सतह कहाँ है, परावर्तक सतह यही है ना। तो ये तो क्या कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉटेड से मिला रहे हैं। ठीक है, अब ये परावर्तन के बाद क्या होगा, ये सीधा है ना इस माध्यम में लौट करके वापस आ जाएगा। ये पूरा सीधा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये कोई आपतित किरण हो गया और ये क्या हो गया आपका, कोई परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, ये कोई आपका आपतित किरण और ये कोई परावर्तित किरण। आपतित किरण का नाम हो गया ए और बी, जबकि परावर्तित किरण का नाम होते हैं बी और एच। क्या नाम किरण उसका, बी और एच। क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण हो गया। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि वक्रता जो केंद्र होता है वहां से क्या होता है, हमारा अविलंब खींचा हुआ होता है। आइए तो जरा सा इसका अविलंब भी खींच लेते हैं हम। ये इसका अविलंब हो गया जी, है ना। और ये अविलंब कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से। तो ये हमने क्या किया आपको, ये वक्रता केंद्र से इसको हमने पास करा दिया। अब इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट से ये मिला देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा कल्पना मात्र ही है कि यहाँ पे अविलंब भी होता है। वैसे अविलंब को हम किसी भी दर्पण में देख नहीं पाते, देख पाते हैं क्या, इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट से मिला रहे हैं। और ये हमारे आने वाले रेखा से बना हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका आपतन कोण, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। और ये क्या हो रहा है भैया, परावर्तित से बना हुआ है, तो ये परावर्तन कोण, जिसको आप किससे सूचित करते हैं जी, आर से सूचित करते हैं, है ना जी। हाँ जी, और ये इस अविलंब का भी हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं, है ना। ये क्या, यहाँ तो बी था ही, अब इसका भी नाम रख लेते हैं आई, सॉरी अविलंब का नाम क्या रखना है, डी। इसका नाम क्या रख लेते हैं, डी रख लेते हैं। ओके, तो ये बी डी हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और हमने जो कुछ भी यहाँ पे किया है वही सारी बातें हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, बस इसमें हमने क्या किया है, ये दर्पण था आपका, इस दर्पण का भी हमने क्या किया है, नाम दिया है, जिसका नाम है एम और एम डैश। ठीक है, तो हमने लिखा क्या कि ये मान लेते हैं कि एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है जी, तो उत्तल दर्पण, और इसका नाम क्या है, तो एम और एम डैश इसका नाम है, जो कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ओके, अब क्या कर रहा है, जिसका ध्रुव क्या है जी, पी है। ध्रुव कहाँ पे होता है जी, यहाँ पे, ये वाला हो गया आपका ध्रुव, और इसका ध्रुव का नाम हमने क्या डाल दिया, पी डाल दिया। तो इसका ध्रुव क्या हो गया, पी, और वक्रता के तो कौन सा हो गया, सी। और ए भी क्या है, एक आपतित किरण है, तो ये ए और बी क्या है, एक आपतित किरण है। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ओके, तो ये कोई आपतित किरण है जो कि क्या कर रहा है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। देखिए ये प्रधान अक्ष हो गया, ये नीचे वाला है ना, और ये इसके समानांतर क्या कर रही है, आ रही है। ओके, और परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये परावर्तन हो रहा है और फोकस से फिर से वापस ऊपर की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब आपको दिख पा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा हमने, बीडी भी क्या है, एक अविलंब है, और ये बी और ये डी, ये क्या हमने कहा था आपको, ये एक अविलंब है। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आर इक्वल टू 2f या फिर f इक्वल टू r बाई 2। ओके,
सो हम इसको क्या करेंगे, प्रमाण देंगे एक एक करके। सो क्या लिख लेंगे इसका, प्रमाण। ठीक है, पहला प्रमाण क्या देंगे, पहला तो आप ये जानते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन। सो ये कोई एक आपका क्या भैया, परावर्तक सतह है ना। और आने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आपतित रेखा। तो ये कोई आपतित रेखा है ना। सॉरी, ये ऊपर वाला को मैं आपतित रेखा मान लेता हूँ, ये आने वाला है और ये क्या रहा है, टकरा करके वापस जा रहा है। और ये आपका क्या मैंने खींच दिया, अभिलंब। सो ये आने वाले से बना तो इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, और ये जा रही है इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। सो यहाँ पे इसका नाम है कुछ, क्या नाम है देखिए, आने वाली रेखा का नाम है ए और बी। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, ए और बी। और जाने वाली रेखा का क्या नाम है, एच। तो हमने क्या रख दिया, इसका नाम एच रख दिया। अभिलंब का नाम क्या है जी बच्चों, डी। तो अभिलंब का नाम हमने क्या रख दिया, डी। अब हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए बी डी इक्वल टू क्या होगा, एच बी डी। आइए डालते हैं ये बात और यहाँ पे लिखते हैं कोण ए बी डी इक्वल टू कोण एच बी डी। ये कैसे हुआ, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है जी। अब क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ओके, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। आइए अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आइए जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है आपको, जरा देखिए, ये आप में यहाँ पे देखिए, ये क्या है H और ये क्या है F। सो हमने ये एक रेखा खींच लिया जो कि क्या है, ये वाला है H, ये वाला है H और ये वाला है F। अब ये क्या है, D और C, और इसको भी हमने खींच लिया, इसका नाम हो गया D और इसका नाम हो गया C। आप इसमें क्या जानते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। ये एक दूसरे का क्या है जी, सम्मुख है। सो आप जानते हैं कि जब भी कोई दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है तो वो जिस बिंदु पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है, वहां पे ये जो कोण बनता है ये क्या कहलाता है, एक दूसरे का सम्मुख कहलाता है। सो इसमें एक दूसरे का ये क्या है, सम्मुख कोण बराबर है। तो यहाँ पे सम्मुख कोण क्या बना, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या है जी, बी नाम है। सो मैंने इसका नाम बी डाल दिया और एच बी और डी है ना, लिखते हैं यहाँ पे कोण एच बी डी इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, इक्वल, सॉरी क्या करते हैं, इधर से समझ लेते हैं, है ना। इधर ये है, इसका सी नाम है, इसका क्या मैं नाम रख देता हूँ, सी बी एफ, है ना। ये क्या डाल दिया, कोण सी बी एफ इक्वल है, किसका नाम, किसके बराबर है, ये एच बी डी के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एच बी डी, है ना। ये क्या किया, एक दूसरे के कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, एक दूसरे के सम्मुख था तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, ये सम्मुख कोण से हमने लिख दिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, 1 तथा 2 में लिखिए, यहाँ पे दाएं हाथ बराबर है तो बाएं हाथ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण सी बी एफ के, सी बी एफ, है ना। ऐसा क्यों हो गया, पता चल गया आपको। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, आइए इसको जरा सा मिटाते हैं और फिर समझते हैं आगे की बात। ये क्या हो गया, देखिए रेखा ए और बी। सो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, रेखा ए और बी डाल दिया। ओके, अब ये क्या हो गया, इसके समानांतर हो गया, कौन सा रेखा, ये पी और सी। सो मैंने इसका नाम पी रख दिया, इस पॉइंट का नाम, और इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया जी, सी रख दिया। ओके, अब क्या होता है जो समझ लेते हैं जरा सा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको जरा छोटा कर लूँ तो आपको समझने में ज्यादा बेहतर होगा, है ना। ये कर दिया मैंने, यहाँ पे इसका नाम बी है और इसका नाम ए है। अब ये वाला रेखा, ये डी और सी वाला रेखा, है ना। सो ये डी और सी वाला रेखा क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है जी, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। ये इस प्रकार से इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे क्या है आपका एफ है ना जी। अच्छा, इसको भी एफ को भी छोड़ते हैं, एफ से कुछ लेना देना है नहीं कुछ खास। अब यहाँ पे आप क्या देखिएगा जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण आई है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण,
क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। क्या हो जाएगा जी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये एक दूसरे के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोणों का क्या है, युग्म है, और संगत कोणों का जो युग्म होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। जानते हैं ना आप जी, हाँ जी। तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए यही बात को अब लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि चूंकि ए बी समानांतर है पीसी के, ए बी समानांतर है, किसके समानांतर है जी, पीसी के। ए बी जो है समानांतर है किसके, पीसी के, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, कौन काट रहा है इसे, बी, इसका नाम क्या है, बी, सॉरी बी, और सी इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे जी से बी सी काट रहा है, और डीसी काट रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, तो इसमें हो जाएगा कौन, डी बी ए, क्या हो जाएगा जी, कौन डी बी ए, है ना। और क्या हो जाएगा कौन, इसको क्या कर सकते हैं, ए बी डी। तो ये क्या हो जाएगा कौन, ए बी डी बराबर हो जाएगा, किस कोण के बराबर हो जाएगा जी, तो ये ए बी डी बराबर हो जाएगा आपका, है ना, ये बी सी और एफ या फिर पी का। यहाँ पे एफ भी तो है ना, तो एफ या फिर पी का किसी का भी आप मान सकते हैं। तो कौन क्या हो जाएगा, बी सी और एफ, बी सी और एफ, इसको क्या करते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, कि ये दोनों का जो बायां पक्ष है ये क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, बराबर है, ए बी डी इक्वल टू ए बी डी, है ना। तो ये राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, है ना, क्या हो गया, हो जाएगा कोण सी बी एफ इक्वल हो जाएगा कोण बी सी एफ के। अब इसको क्या करेंगे जी, है ना, ये बराबर हो गया। तो आइए अब थोड़ा सा और रह गया है, समझ लेते हैं। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है बी सी और एफ। ये वाला जो रेखा हो गया, ये हो गया बी, है ना, ये कुछ इस प्रकार से, ये हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया आपका एफ। इसमें क्या आपने देखा जी, अभी आपने ये देखा कि ये कोण बी जो है बराबर हो गया किसके, तो कोण सी के। कोण बी जो हो गया, है ना, ये बराबर हो गया कोण सी के, बीच वाला का वैल्यू होता है ना जी। तो कोण बी बराबर हो गया कोण सी का। तो क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं कि जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होगा उसे क्या कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज, है ना। और समद्वि बाहु त्रिभुज का जो कोण बराबर होता है उसका भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। ये बात आप 9th में ही पढ़ चुके हैं, है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा, सी एफ या फिर एफ सी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा बी एफ, होगा ना। तो आइए यही बात लिखते हैं हम यहाँ पे। ये मैं जरा सा ये कर लेता हूं, है ना, और फिर ये लिखेंगे। आइए मैं इसको मिटा देता हूं। तो लिखते हैं त्रिभुज किसमें, एफ बी सी में, चाहे बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में क्या हो जाएगा, है ना, सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ का। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये समद्वि बाहु त्रिभुज है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और इसको क्या कर लेंगे, समीकरण हम मान लेंगे 5। इसको समीकरण क्या मान लेंगे जी, 5 मान लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देख लीजिए, ये जो पी एफ है, ये मैंने पी एफ खींचा, और ये जो बी एफ है, ये क्या हमने खींचा, बी एफ खींचा। अब यहाँ पे ये हो गया पी, और ये हो गया एफ, और ये हो गया एफ, और ये हो गया बी। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें कौन सा बड़ा वाला जो है रेखा है, तो आप क्या बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि बी एफ सर बड़ा है। थोड़ा सा मैं इसको और झुका देता हूँ, ये मैंने ये झुका दिया थोड़ा सा। तो अभी आप क्या कहेंगे, सर लगभग दोनों बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और झुका देता हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये दोनों बराबर है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या देखा जी, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि बिंदु जो B है वो बिंदु P के क्या है, काफी निकट है, काफी क्या है, निकट है। तो मैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये BF जो है वो बराबर होगा किसके, PF के। क्यों होगा, तो भैया बताते हैं अभी क्यों होगा, ये तो बता दिया ना आपको मैं, जी हाँ मैंने बता दिया ये। तो ये क्या बताया आपको कि चूंकि
ये जो बिंदु है ना, कौन सा बिंदु, बिंदु बी है ना, बिंदु बी जो है वो बिंदु पी के निकट है, निकट है। सो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ये पी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर बी एफ, इसको क्या मानिएगा जी, समीकरण 6 मान लीजिए इसको। आइए अब लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से। तो समीकरण 5 और 6 में आप क्या देख पा रहे हैं, तो देखिए बी एफ और ये भी क्या है बी एफ, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, ये बातें हम लिख देंगे। ओके, सो इसका कहने का सेंस क्या हो गया कि जहां जहां सी एफ है वहां वहां पी एफ लिख सकते हैं, या फिर जहां जहां पी एफ है वहां वहां सी एफ लिख सकते हैं। ओके, और भी कुछ बात। अब दर्पण में देखते हैं, दर्पण में आपको मैंने क्या कहा था, ये पीसी के बारे में क्या कहा था मैंने, पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, जिसको आप किससे इंडिकेट करते हैं, आर से, है ना। पीसी आपका वक्रता त्रिज्या है जिसको आप आर से इंडिकेट करते हैं। और क्या, तो और आपका पीएफ क्या है जी, पीएफ आपका क्या है जी, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी, जिसको आप स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि ये जो पूरा का पूरा पीसी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया पी और ये हो गया सी, है ना, और ये इसको बीचों बीच में है फोकस, बीचों बीच में है फोकस, तो ये पूरा पीसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, पीसी के बारे में कह सकते हैं भैया कि इसको और इसको जोड़ने से ये पूरा बना, है ना, किसको, तो पी और एफ प्लस सी और एफ, इस दोनों को जोड़ने से ये पूरा का पूरा जो पीसी वाला रेखा है वो क्या हो गया, बन गया। तो मैंने यहाँ पे ये बात लिख दिया। अब पीसी को आपने क्या माना है, देखिए यहाँ पे पीसी को क्या माना है आपने, आर, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, आर मान डाल देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए पीएफ, पीएफ को आप क्या कह सकते हैं, सीएफ कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे पीएफ का ये पीएफ और प्लस सीएफ को क्या कर देंगे, सीएफ को पीएफ के बराबर माना हुआ है आपने, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आपको, पी और एफ, है ना, जी हाँ। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर और इक्वल टू ये पीएफ और पीएफ, कितना पीएफ, 2pf हो जाएगा जी, पीएफ और पीएफ क्या हो जाएगा, 2pf, है ना। और आपने यहाँ भी पीएफ को क्या माना है, फोकस दूरी, जिसको आप एफ से इंडिकेट किए हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर, है ना, इक्वल टू 2 का 2, और ये पीएफ के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, एफ। सो ये हमारा पहला बात क्या हो गया, प्रूव हो गया कि आर इक्वल टू 2f। और अब क्या करेंगे, और इसको क्या कर सकते हैं, तो f को इधर रोकेंगे और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, ये डिवाइड मतलब भाग में हो जाएगा। सो r बटा 2, यही बात हमें क्या करना था जी, साबित करना था। तो ये बात आपका क्या हो गया, साबित हो गया, है ना जी। तो मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय भी किए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।